बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए हाजिर रही हूँ एक न्यू और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक डिज़ाइन, वो भी यूनिक स्टाइल के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पे हमने सबसे पहले शेप बुकरम ले लेनी है और जिसे हमने फोल्ड करके रखा है, और फिर उसके बाद इसकी लंबाई और चौड़ाई मेजरमेंट करेंगे। आप अपने हिसाब से रखिएगा नेक की जितनी भी आपने लंबाई और चौड़ाई रखनी है, लेकिन यहाँ पर हम इसकी जो चौड़ाई रख रहे हैं वो तकरीबन 3.5 इंच रख रहे हैं और लंबाई में हमने इसे तकरीबन 6 इंच लिया है। आप चाहें तो इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि जितना आपके गले की मेजरमेंट है, लंबाई चौड़ाई है, उस हिसाब से आप रखेंगे। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों को आपस में इस तरह से हमने मिला लेना है, जॉइंट कर लेना है, और जॉइंट करने के बाद फिर हम इसे शेप देंगे। यहाँ पे हम जो नेक की शेप रख रहे हैं वो गोल शेप रख रहे हैं। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं, वी शेप भी दे सकते हैं, या कोई और डिज़ाइनिंग देना चाहें तो दे सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई हमारी जो आपस में जॉइंट हो चुकी है, उसके बाद हम यहाँ से इसे इस तरह से गोल शेप देंगे। और यहाँ पे नेक को गोल करने के बाद फिर तकरीबन 1.25 इंच का गैप दे के, मतलब 1.25 इंच का मार्जिन रख के हम डबल मार्किंग कर लेंगे कटिंग के लिए। और डबल मार्किंग करने के बाद फिर हम नेक को कट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अंदर से इसे इस तरह से कट करना है, फिर उसके बाद हम इसे दूसरी साइड से कट करेंगे। तो कटिंग करने के बाद जो हमारा गला है वो रेडी हो जाएगा। फिर हम इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। उसके बाद हमने नेक के नीचे लगाने के लिए एक और पट्टी रेडी करनी है, जिसकी कटिंग हम सबसे पहले चेपी बुकरम के ऊपर ही करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने चेपी बुकरम की कटिंग की है, जिसकी हमने लंबाई तकरीबन 11 इंच ली है। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, और चौड़ाई में हमने इसे तकरीबन 1.5 इंच रखा है। उसके बाद हमने नेक को शर्ट के ऊपर ही पेस्ट करना है। डायरेक्ट हमने शर्ट की बैक साइड पे ही इसे पेस्ट कर लेना है इस्त्री की मदद से। तो आप देख सकते हैं हमने शर्ट की फ्रंट साइड ली है और जिसकी बैक साइड पे हमने इस नेक को पेस्ट कर लिया है। ऊपर की तरफ गोल गला लगाया है और नीचे की तरफ जो हमने पट्टी काटी थी उसे इसके ऊपर इस तरह से रख के और पेस्ट कर लिया है। फिर उसके बाद इसके अंदर का जो इतना भी फैब्रिक है, तकरीबन आपने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के और अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। पहले आपने इस तरह से ऊपर गोल गले का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है, और फिर इसके सेंटर में जो हमने नीचे की तरफ पट्टी लगाई है उसके सेंटर से उसे इस तरह से कट कर लेना है। नीचे से तकरीबन 1/2 इंच का आपने गैप छोड़ना है। 1/2 इंच का गैप छोड़ के बाकी बीच का एक्स्ट्रा आपने सारा इस तरह से कट कर लेना है। उसके बाद हमने ये पाइपिंग ली है जो हमने इस नेक के ऊपर लगाएंगे। नेक के साथ पाइपिंग लगाने के लिए आपने इस तरह से शर्ट की जो सीधी साइड है वहाँ पे इस तरह से नीचे की तरफ आपने पाइपिंग को रखना है, बिल्कुल गले के साथ साथ, और सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से पाइपिंग को नीचे की तरफ रखते जाएंगे किनारे किनारे पे, और 1 पाँव का गैप दे के आपने सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से जब आप सिलाई लगाएंगे, जब आपको इसको सीधा करेंगे, और यहाँ पे आपने एक और बात का ध्यान रखना है कि जब आप सिलाई लगाएंगे तो सिलाई आपके चेपी बुकरम के ऊपर आनी चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के और आप पाइपिंग को नीचे की तरफ रख के और इसके साथ साथ इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। तो जब आप इस तरह से पाइपिंग नेक के साथ लगाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है पाइपिंग को नेक के साथ अटैच करने का, और ये इससे नेक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और आपके नेक के अंदर एक निखार सा आ जाता है। तो आप इसे लाजमी ट्राई करिएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा आसान तरीका है पाइपिंग को नेक के साथ अटैच करने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो पाइपिंग है वो नेक के साथ अटैच हो चुकी है। फिर उसे हम सीधा करेंगे। जो हमने पाइपिंग इसके साथ लगाई है, जो उसकी सीधी साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है पाइपिंग के साथ का, उसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे उल्टी साइड पे इस तरह से, और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर इस तरह से पाइपिंग के किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है पाइपिंग को नेक के साथ अटैच करने का। आप इसे लाजमी ट्राई करिएगा। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऊपर का जो फैब्रिक है थोड़ा सा चौड़ा रखा है, आप चाहें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से पाइपिंग को फोल्ड करके और हमने सिलाई लगा ली है। फिर उसके बाद हमने नेक को नीचे की तरफ से बंद करने के लिए एक पट्टी रेडी करेंगे, जिसे फोल्ड करके हमने एक साइड पे सिलाई लगा लेनी है, पट्टी को बंद कर लेना है। और फिर उसके बाद इस तरह से हमने नेक के नीचे से इस पट्टी को रखना है, और पहले एक तरफ की इस तरह से सिलाई लगाएंगे, फिर इसकी दूसरी तरफ की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आप चाहें तो पट्टी को थोड़ा कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, मतलब कि वो आपकी अपनी चॉइस है कि जितना आप नेक को नीचे की तरफ से बंद करना चाहें इतना बंद कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारी एक साइड की सिलाई लग चुकी है। फिर इसी तरीके से हमने दूसरी साइड की सिलाई लगानी है, और यहाँ पे आप चाहें तो नीचे से थोड़ी वी शेप में भी रख के और आप पट्टी अटैच कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद हमने बारीक शटर में लेस ली है, जिसे हम इस तरह से नेक के साथ साथ रख के अटैच करेंगे। आपने बिल्कुल पाइपिंग के ऊपर इस लेस को रखते जाना है, और जो नीचे वाली सिलाई है उसी के
के ऊपर ही आपकी दूसरी सिलाई आनी चाहिए। तो उसके लिए आपने शटल लेस को इस तरह से इसके किनारे पे रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरीके से आपने पूरे नेक पे लेस को अटैच कर लेना है। नेक के इस डिज़ाइन को आप लाज़मी ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ लाज़मी शेयर करिएगा। तो इस तरह से लेस को इसके साथ-साथ पाइपिंग के किनारे पे अपने रखते जाना है और सिलाई करते जाना है। यहाँ पे नीचे की तरफ से आपने लेस को नहीं फ़ोल्ड करना, बल्कि सेम इसी तरीके से ही सीधा-सीधा रखते जाना है और इसके किनारे-किनारे पे सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरह से हमारी जो लेस है वो नेक के साथ अटैच हो चुकी है। उसके बाद इसके सेंटर में, नेक के सेंटर में हमने कुछ मोतियों का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ भी अटैच कर सकते हैं, मीन्स के कोई बटन या शीशे वाले बटन या कुछ भी टसल्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने मोती यूज़ किए हैं, वो भी कंट्रास्ट में वाइट कलर में। तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो नेक है, शर्ट के नेक की फाइनल लुक किस तरह से आई है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना था। और लेस को अटैच करने के बाद हमने इसके ऊपर प्रेस लगा लिया ताकि जो लेस है वो अच्छे तरीके से बैठ जाए। और जो नेक के साथ हमने मोती अटैच किए हैं उसके बीच में भी आपने 1-1 इंच का गैप देते जाना है और लगाते जाना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स एंड अल्लाह हाफिज़।